आज हम बात कर सकते हैं। राजनीति थोड़ा मतलब उतना हम लोग नहीं रखते हैं। इसे मान लीजिए आपकी इच्छा हो, अब पत्रकार हो भाई, हाँ, तो आपकी इच्छा हो तो बात कर लीजिए हमसे। इसे मान लीजिए कि अभी फिलहाल में माननीय निरहुआ जी, दिनेश लाल निरहुआ जी अभी भवन में, संसद भवन में बोले हैं अहि रेजिमेंट के बारे में। तो अहि रेजिमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? अरेंजमेंट देखिए, तो वो हक हमारा है। अरेंजमेंट हमें चाहिए। जब राजपूत रेजिमेंट बन सकता है तो अरेंजमेंट बनना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए सीमा पे जो अभी लोग हैं, जितने भी शहीद हुए होंगे उसमें ज़्यादा यादव अहिर हैं। तो ज़्यादा जो शहीद करने वाले आदमी हैं, क्या नाम है, हमारे जवान हैं यादव और अहिर जो बोलते हैं इसको, जय माधव जय यादव। तो उसमें सबसे ज़्यादा यादव के लड़के ही बलिदान किए वहाँ पे। तो उसमें वही बताइए कि जब राजपूत रेजिमेंट बन सकता है तो यादव भी रेजिमेंट बन सकता है। याद सांसद निरहुआ जी सही बोल रहे हैं। निरहुआ ये सही बोल रहे हैं, अगर उसको करवा दें तब तो बोलने से क्या हो पाएगा। आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये सामने आइए, क्या है, सही बोल रहे हैं? हाँ, यादव बताइए पहले। मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है। मैं बेसिकली सुल्तानपुर का निवासी हूँ, जिला गाजीपुर। अहि रेजिमेंट के बारे में क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं अभी मनोज भाई? नहीं, अहि रेजिमेंट जो कहे हैं, अहि रेजिमेंट तो अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक जो है सीमा पे यादव ही हैं सबसे ज़्यादा। और गाजीपुर जिला में शहीद होने वाले यादव सबसे ज़्यादा हैं यादव। इसलिए हम जब राजपूत रेजिमेंट बन सकता है तो यादव रेजिमेंट जरूर बनना चाहिए। हाँ, मांग सही है, इसका मांग सही है, लेकिन उस पर तत्परता के साथ जो है लड़ें और मांग को पूरा करवाएं। मांग तो कोई कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मांग को जो है पूरा करें, वो मेहनत करें और लड़ें। ठीक है, उनके साथ जो है पूरे यादव लोग हैं, लेकिन लड़ें। तो सरकार के बारे में, फिलहाल में जो वर्तमान काल में सरकार है, धुआं लग रहा है, तो आप इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार जो है अरेंजमेंट चुनेगा इस सरकार? देखिए, अब हमारे जो है क्या नाम, दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ के जो सांसद चुने गए हैं, अब उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, उनकी बात कितनी सरकार रखती है, अब तो उनके ऊपर है ना। अगर सरकार उनकी बात को रखती है तो हम जानेंगे कि अहि रेजिमेंट बन सकता है। क्या नहीं रखेगी तो अहि रेजिमेंट का सीमा पर टिकेगी? हाँ, क्यों नहीं। अब ऐसी बातें कर रहे हैं आप भी। अहि रेजिमेंट सीमा पर टिकेगा राजपुर जैसा? जिस दिन अहि रेजिमेंट बन जाएगी उस दिन पाकिस्तान और चीन की गांठ फट जाएगी, जान लीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अहि रेजिमेंट, सुनिए, जिस दिन बन जाएगी ना उस दिन गांठ फट जाएगी पाकिस्तान और चीन की। वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर नहीं आएगा। क्या राजपूत से नहीं हो रहा है वो चीज? एक मेरी बात सुन लीजिए आप। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब रक्षा मंत्री थे और गए थे वहाँ पे बॉर्डर पे, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? क्या कहा था कि अभी मरवा देंगे, और चीन की सेना भाग गई थी वहाँ से। जान लीजिए। मतलब अहि रेजिमेंट लेकर रहेंगे आप? कि अहि रेजिमेंट अगर बन जाएगा तो दिनेश लाल निरहुआ का बहुत बड़ा स्वागत हो जाएगा, बहुत बड़ा सम्मान उसको मिल जाएगा यादवों से। हाँ, अगर नहीं बनेगी तो दिनेश निरहुआ कोई मतलब नहीं है। जो सांसद हुए आजमगढ़ से ना, अब कभी सांसद हो नहीं पाएंगे, वो जान लीजिए। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूं। मैं सुरेंद्र यादव, भावी प्रत्याशी जखनिया दूती, जिला पंचायत सदस्य। आपसे तो पहले मुलाकात हुआ था इसी जगह। हाँ, तो मैं अपना परिचय और नए वर्ष पे पूरे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नए साल पे। भाई साहब अभी बोले हैं, चाचा हैं, भैया हैं, तो इनकी बातों से समर्थन है आप? एकदम समर्थन है, क्योंकि बोलने से नहीं होगा। आप सांसद चुने गए हैं आजमगढ़ लोकसभा से, तो आप केवल बोल देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है और बहुमत में सरकार है। और आपको
रेजिमेंट पे काम करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा और रेजिमेंट बन जाएगी जो या अहिरों ने। जमीनी स्तर पे काम नहीं चल रहा है फिलहाल में। देखिए दिनेश लाल यादव केवल बोलते हैं, निरहुआ जी सांसद हैं, उनका सम्मान है भाई, जनप्रतिनिधि हैं एक आजमगढ़ लोकसभा सीट का, लेकिन उनका सम्मान है, लेकिन वो केवल बोलते हैं, उस पर काम करें। सरकार है, 5 मिनट नहीं लगेगा, कलम का फर्रा घूमेगा, साइन होगी, लोकसभा से बिल पारित होगी और पास हो जाएगा रेजिमेंट। लेकिन उनकी सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो उन्हीं के मेंबर हैं, लोकसभा सदस्य हैं। अगर वो चाहेंगे तो जरूर बनेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा भैया। वो केवल जुमला बोलते हैं। अगर वो बनवा देंगे यादव अहिर रेजिमेंट अगर बनवा देंगे दिनेश लाल यादव, अहिरों का सम्मान रख देंगे, क्योंकि आज तक देश पे अगर यादव बिरादरी सीमा से हट जाए तो देश गुलाम हो जाएगा, हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। अहिरों ने जितना देश के लिए कुर्बानी दिया है किसी कास्ट ने नहीं दिया है। हमारे विजय लाल यादव जी माननीय पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने कहा, हाँ राज्य मंत्री रहे, उन्होंने कहा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर है, हम गाजीपुर के जवान हैं और गाजीपुर ने जो देश के लिए कुर्बानी दिया है किसी जिले ने नहीं दिया है। और माननीय मैं भी ये भी कहूँगा निरहुआ सांसद जी से कि जैसे अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पीजीआई बनाया है, अब गाजीपुर के निवासी हैं टरवा टप्पा महोदिया के गाजीपुर। ऐसा नहीं ना कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो बीजेपी के उससे नहीं मतलब विरोध कर रहे हैं। नहीं विरोध की बात नहीं है साहब। नेता का मतलब कि वो सबका होता है, नेता का कोई दुश्मन नहीं होता है। सुन लीजिए, वो जनप्रतिनिधि है तो ये नहीं कि सपा का नहीं है, वहाँ का कोई व्यक्ति होगा आजमगढ़ का, हर व्यक्ति का वो सांसद है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री है। पूछा जाएगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो कोई बताएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आप ये बताइए सर कि जैसे मान लिया अखिलेश मुख्यमंत्री थे, हाँ तो वो क्यों नहीं, वो भी तो सांसद थे ना, वो क्यों नहीं रेजिमेंट का मांग किया? मान्य ये तो याद होते ना। सुन लीजिए अहिर रेजिमेंट बनेगी। जो रेजिमेंट का काम होता है एक केंद्र सरकार से बिल पास होती है, प्रदेश सरकार नहीं करती है। अखिलेश यादव की प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में सरकार नहीं थी। अगर वास्तव में अखिलेश मांग तो करना चाहिए ना संसद भवन में, एकदम अखिलेश मांग की अखिलेश साहब को। अरे मांग पूरा समाजवादी पार्टी की युवा टीम कर रही है। अखिलेश यादव की आप बात करते हैं, पार्टी के नाम विरोध कर रहे हैं क्या? पार्टी के नाम पे विरोध नहीं हो रहा है। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, यादवों का हक है, मिलना चाहिए। यादवों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। अगर दिनेश लाल यादव अगर अहिर रेजिमेंट बनवा देंगे तो एक नया चेहरा मिल जाएगा यादवों का नेतृत्व। आपको बता दे रहा हूँ, यादव समाज उनका सम्मान करेगा। और नहीं तो केवल भौकाल लोकसभा में बोल के सोचेंगे कि यादवों का वोट ले लेंगे, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र इसी तरह नहीं कहे जाते थे। अखिलेश यादव को इसी तरह लोग, युवा लोग नहीं मानते। उन्होंने काम किया है, जमीन पे आंदोलन किया है, लाठी खाए हैं। सुनिए, सदन को भंग कर दिए थे मुलायम सिंह यादव, पहले बात जेल गए थे। बात सुनिए, जब इसके पहले अचानक आपसे हमारा मुलाकात हुआ, आपने अपने ही समाजवादी पार्टी का विरोध किया, उल्लंघन किया। बात समझ, आज क्यों मतलब फिर बात समझिए, मैं विरोध समाजवादी पार्टी का किया तो मैं किया विरोध? बात समझ लिए, मैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का किया, ना कि पूरे पार्टी का किया। जो गलत है गलत कहूँगा। आपको सदन में भेजा गया है। सदन किस लिए होती है? गरीब, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, गांव की समस्याएं, क्षेत्र की समस्याएं, विधानसभा की समस्याएं, जिला की समस्याओं का मुद्दा उठाने के लिए होता है, और ना कि अपने घर के लिए कोई किसी को सदन भेजता है। नेता का मतलब ये होता है कि समाज के मुद्दों को ले जाके मुख्यमंत्री के सामने रखा जाए, और चाहे किसी दल का मुख्यमंत्री हो, वो हमारी बात सुनेगा, अगर उसे जमेगा तो उस पर काम करेगा। जय सुहलदेव ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो पहले समाजवादी पार्टी में थे, हाँ भाग गए। वो हमेशा देखिए बात है ना, उन पे क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जी जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कर देते हैं। और रही बात उनको औकात 2027 में था लग जाएगा, खुद विधायक नहीं हो पाएंगे ओम प्रकाश राजभर। अगर घमंड है, यही जौहराबाद विधानसभा सीट से हरा के भेजा जाएगा। और
मैंने कहा था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी से, बसपा वालों से कि गाजीपुर में 7 सीट जिता के भेजूंगा विधायकों को। हमारी जनता ने, गाजीपुर की तमाम जनता ने समाजवादी पार्टी के 7 सीट को जिता के भेज दी। उनके बारे में क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहें? वो तो दलबुल नेता आदमी है, जहाँ देखा पैसा वहाँ गिर गया। यादव जो नहीं, पहले बात सुनिए, वो आदमी ऐसा है कि जहाँ देखा पैसा वहाँ गिर गया। ठीक, अभी देख रहे हैं अपना महेंद्र राजभर जी हैं, स्वाभिमान पार्टी, स्वाभिमान पार्टी से हो गए ना। हाँ, वो आदमी ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? वो दुखित है। वो आदमी जानता है, महेंद्र राजभर जी, कि इस का नाम में ओम प्रकाश राजभर जो हैं, हाँ, कि दल बदुल नेता है, हाँ, जिसकी सत्ता हो उसमें घुस जाते हैं। हाँ, ऐसे नेता को पब्लिक क्यों चुनती है? अब कहाँ चुनेगी? वो तो समाजवादी पार्टी के नाम से चुनी थी ना। हाँ, उसके पहले ना तो क्यों? देखिए, पहले हमको ये बताइए आप, जो भाजपा जो बीजेपी में जीते थे, हाँ, फिर बीजेपी में जीत के बीजेपी की बुराई करने लगे, करने लगे नहीं थे? हाँ, कि जोगी जी ये हैं, जोगी जी को अब मठ भेजना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, जोड़ा लेके एक करें, वो करें। हाँ, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, हाँ, वो छोड़कर वहाँ से फिर समाजवादी पार्टी का विरोध करने लगे। हाँ, इसलिए ना अखिलेश यादव जी बहुत ईमानदार आदमी हैं। इसलिए अखिलेश यादव कहा कि भैया आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए यहाँ से। हाँ, तो फिर देखिए आप, जो ओम प्रकाश राजभर जी ना, वो सही आदमी नहीं है। हाँ, न उनका कोई अपनी जात में कोई मतलब नहीं। अब मतलब वहाँ रहेगा तो महेंद्र राजभर जी का मतलब रहेगा, मनोज राजभर जी जो जिला अध्यक्ष घोसी के हैं उनका मतलब रहेगा। अब उनका मतलब नहीं रहेगा ओम प्रकाश का। चलिए ठीक है सर, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। दादा बुजुर्ग आदमी है, बात कर लीजिए सर। थोड़ा अपना परिचय बताइए। अरे क्यों शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? बता दीजिए। वो क्या मतलब फोन काट के निकाल दे, बोलता क्या ना बोला हम क्या चाह रहे हैं? हम तो समाजवादी सरकार रहे यहाँ सही है। हमारा गणपति यादव सुल्तानपुर के निवासी हैं, गाजीपुर जनपद की, और हम चाह रहे हैं कि सपा सरकार रहे और सपा सरकार में यादव के नाम पे बोल रहे हैं का? हाँ, यादव के नाम बोल रहे हैं, यादव के नाम नहीं बोल रहे, सबके नाम से बोल रहे हैं। सभी सबका भलाई करेंगे। आज तो नया साल का दिन है। हाँ, नया साल का दिन है, तो उसी से लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके पर में बोल रहे हैं का समाजवादी? ना, इन समाजवादी की पार्टी से नहीं मतलब है, गरीबों को भी देखते सुनते हैं, और कोई समाजवादी पार्टी इन्होंने को थोड़ा देखते हैं। कायरे भर्ती हुए हैं, बट पुलिस में हुए हैं सब। हाँ, जिसका परसेंटेज था, हर जात हुई है पुलिस में भर्ती। खत्म हो गई है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ कमर दिखाइए अपना, देखिए ये लड़के खड़े हुए हैं सब। हाँ, इन लोग की उम्र खत्म हो गई है, बताइए क्या करेंगे? क्या आप सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं, इनकी उम्र खत्म हो गई, भर्ती रोक दिए तो क्या करेंगे बेचारे? बस युवा लड़के बस कोरोना दिखाकर भर्ती रोक दिए। आप ये बताइए दादा कि बस नए लड़के जितने भी लंबे तम हैं बस आर्मी पुलिस में जाएंगे, और कोई नौकरी नहीं है क्या राज्य में? कहाँ है नौकरी? है तो नौकरी कहाँ दे तो लगा देते हो। इसका नाम है कि पुलिस की और आर्मी की चाहिए नौकरी, नहीं और नौकरी चाहिए। पढ़ेंगे तो तेज रहेगा, जैसा वैसा होगा, लेकिन कहाँ दे रही है सरकार? अभी ये बोले हैं भाई साहब कि लड़के घूम रहे हैं, तो लड़के को बस राज्य में केंद्र में बस 2 ही नौकरी है क्या? पुलिस और नौकरी है क्या करे? और नौकरी है, मास्टरी कार्ड निकाले थे, कोर्ट में भेज दिए लोग, कहाँ किए किसी को? सही बोल रहे हैं। कोर्ट में भेज दिए हैं, तो जब कोर्ट में भेजना है तो क्यों भर्ती लेते हैं? बंद कर दीजिए सारी भर्तियाँ। हम तो यही कहेंगे, समाजवादी सरकार आवे कि सभी लड़के अपने। वर्तमान काल की जो सरकार है इसके बारे में क्या? एक सरकार क्या है, केंद्र राज्य सब में है, कोरोना लगा के भारी गूंगी सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी। गरीब और मजदूर किसानों की ये आवाज को दबाती है, गरीबों के हित में नहीं काम करती है। सरकारी जितना भी इस देश में सरकारी संपत्तियां हैं सारे को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। युवा बेरोजगार हैं, किसान त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। क्या सपा सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? सपा सरकार में हर साल में 2 बार गाजीपुर में आर्मी की खुली भर्ती आती थी। सुन लीजिए, इधर आइए आप।
सुन लीजिए, गाजीपुर में हमेशा खुली भर्ती आर्मी की आती थी और जितना गाजीपुर का जवान देश के लिए कुर्बानी दिया है, हो सके किसी जिले का होके, गाजीपुर शहीदी धरती है। और मैं कह देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, और उनके अगुआ हैं हमारे जिले के माननीय निरहुआ सांसद जी, अगर आपको सरकार में रहना है तो गरीब, बैकवर्ड और दलित पिछड़ों के हक में काम करिए, रोजगार पे काम करिए, शिक्षा पे काम करिए, स्वास्थ्य पे काम करिए। जैसे जलालाबाद में हॉस्पिटल की ज़मीन छूटी है, यहाँ के नेता हैं, तमाम नेता हैं बीजेपी के, सपा के हैं और लोग हैं। सपा के लोग तो मुद्दा उठाते हैं लेकिन सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी के माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी अगुआ हैं पूरे पूर्वांचल के। भाई लोकसभा सदन में वही जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात होती है। उनको कहना चाहिए कि गाजीपुर में भी पीजीआई होना चाहिए, जलालाबाद में हॉस्पिटल होना चाहिए। गरीबों को बहुत दिक्कत होती है, 1 रुपये में इलाज होता है मित्र। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने पीजीआई बनाया, 1 रुपये में पूरे शरीर का इलाज होता है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सांसद तो अपने राज्य में बहुत कुछ काम किए, बीजेपी सरकार था तो उस समय रेल का काम, हॉस्पिटल का काम, गोदाम का काम बहुत कुछ किए। तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ जब उनका सरकार? पहले तो मनोज सिन्हा जी को सुन लीजिए, वो सांसद रहे, रेल मंत्री रहे, दूरसंचार मंत्री रहे, तमाम विभाग का कारोबार था, उनकी केंद्र में सरकार थी। लेकिन ईमानदार प्रत्याशी नहीं, ईमानदार प्रत्याशी नहीं थे। क्यों? बात सुन लीजिए, रेल मंत्री बना दिया गया, रेलवे के अंदर काम हुआ, अपने ही लोगों को, जनरल के लोगों को पूरा टेंडर दिए। बैकवर्ड और दलितों का वोट लेते हैं लोग, लेकिन बैकवर्ड और दलितों का कोई काम नहीं हुआ। और सुन लीजिए, जितने विभाग में अपने ही कास्ट के लोगों को भर्ती करवाए। अगर रेल मंत्री कोई था मर्द रेल मंत्री तो लालू यादव थे, माननीय लालू यादव थे। उनकी सरकार हुई तो मजदूर को जो काम करते थे प्राइवेट में, जब रेल मंत्रालय उनको मिला, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब रेल मंत्रालय मिला उनको तो पूरे मजदूरों को नियुक्ति करा दिए उसी रेलवे में। नेता ऐसा होना चाहिए कि लोगों को रोजगार दे। मनोज सिन्हा जी के राज्य में रोजगार नहीं मिला। और रही बात अफजाल अंसारी साहब जी हैं इस समय वर्तमान में सांसद। अफजाल अंसारी साहब का ना प्रदेश में सरकार है ना केंद्र में सरकार है। अगर सरकार उनकी भी केंद्र में रहती या मंत्री रहते तो इनसे दुगना विकास करते माननीय अफजाल अंसारी साहब। जितने लोगों के ऊपर बाहुबली शब्द लगा है वो गरीबों के मसीहा हैं, ये जान जाइए। चलिए ठीक। और इसी बात पे मैं अपना विराम देता हूँ। जय समाजवाद, जय अखिलेश, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अमर।